आम ओडिशा रे कोन भलो फोटोग्राफर नाहंती आपण कोन पई ओडिशा बाहर वेडिंग फोटोग्राफर हायर करछंती। एंड द बिगेस्ट चैलेंज इज यू हैव टू कम्पीट विद द यंगस्टर। तो जो स्टूडियो का कल्चर था वो बहुत हद तक अभी खत्म होने वाला है या हो गया है। क्राइम विच फोटोग्राफर्स आर डूइंग अ कॉपी ऑफ दैट फोटोग्राफर। आप जो शूट कर रहे हो हर क्लाइंट को आप वही चिपकाए जा रहे हो। आपको कंटिन्यूसली नई चीज़ें सीखना पड़ता है। यू शुड नो द ग्लोबल स्टैंडर्ड। आप ही ट्रेंड सेटर हो। नमस्कार, मु सरोज कर। पूरा लाइफ रे जड़े लोक थरे बाहा होइथांती आ तांकर से वन्स इन ए लाइफ टाइम इवेंट को मेमोरेबल करने से बेस्ट फोटोग्राफर बा स्टूडियो बुक करिथांती। स्टूडियो ओनर तांकर कोनोसी मोमेंट मिस न हो जाऊ तांकर पूरा टीम नहीं आसी थांती। पूरा टीम कहले 2-3 फोटोग्राफर 2-3 सिनेमाटोग्राफर ड्रोन गिम्बल एटसेट्रा। तो फाइनल आउटपुट सेते भल लगे जिते पूरा टीम रो परफॉर्मेंस बेस्ट थिबो। आपण विश्वास करिवेनी आम ओडिशा रे एमिति जने फोटोग्राफर अछंती जे तांकर कोनोसी काम रे कंप्रोमाइज करि न थांती। तांकर प्रत्येक काम रे से बेस्ट टीम को रखि थांती और सेथि पई से बहुत थर इंडिया रो बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर ठु नै कि इंडिया बाहर मध्य भलो वेडिंग फोटोग्राफर को बुक करी आम ओडिशा को वेडिंग फोटोग्राफी पई डाकी थांती। वाओ, इजंट दैट अमेजिंग। से फोटोग्राफर आउ कहि नुहंती माय फ्रेंड मनीष सिंह। ही इज वन ऑफ द बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर ऑफ ओडिशा कहले भूल हबो, कारण गोटे फोटोग्राफर कोनोसी एरिया रे सीमित होई न थांती। तांको फोटोग्राफी रो जादू केवल ओडिशा रे सीमित होई रही नाही। से इंडिया रो बड़ बड़ शहर ठु नै कि इंडिया बाहर मध्य फोटोग्राफी करिसंती। तांकर यूनिक स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी पाई तांकु बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफी वेडिशन इंटरनेशनल अवार्ड 2019 रे मिलिथिला। लेट्स वेलकम इंटरनेशनल वेडिंग फोटोग्राफर मनीष सिंह। So Manish, welcome to our studio. Thank you so much, Sarojji. Thank you so much for inviting me. So how are you, Manish ji? All good. I'm doing quite good, and it's really good to see that you are doing this initiative. आप नए contents जो स्पेशली उड़िया अपने उड़िया फोटोग्राफर्स के लिए लेके आ रहे हैं. I really appreciate that. वैसे मनीष जी आप कहाँ से हैं? I am from मुजफ्फरपुर बिहार. मैं उड़ीसा आया 2015 में. तो और मैंने वेडिंग फोटोग्राफी भी उड़ीसा में ही आके स्टार्ट किया। सो उड़ीसा काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है मेरे से। तो और अभी तक आई हैव लाइक्ड इट सो फार। आई लाइक्ड इट सो मच। उड़ीसा बहुत ज़्यादा मेरे को पसंद आया और यहाँ के लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है। तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। हाउ डिड यू स्टार्ट योर फोटोग्राफी करियर? फोटोग्राफी एक्चुअली एक इम्पल्सिव इंस्टिंक्ट था। लाइक 2013 में मैं एक ट्रिप पे गया था जोधपुर। ओके, तो वहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन कैमरा था। तो आई डोंट नो हाउ कम मेरे को बस लगा कि वहाँ पे जाके लगा कि हाँ फ़ोटोज़ लेना चाहिए मेरे को। मैं फ़ोटोज़ लेने लगा एंड आई एंजॉयड इट। काफ़ी बहुत मज़ा आया फ़ोटो लेके। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर कि मैंने शौक से फ़ोटोज़ लिया था। उसके बाद ट्रिप से वापस आने के बाद भी फ़ोन लेके इधर उधर जाओ, लोगों का स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी करो या जो भी मिला मैंने उसको शूट करता गया। उसके बाद कुछ 2 साल तक कॉलेज फाइनल ईयर था, फिर थोड़े जॉब स्टार्ट हुए थे तो इट वाज क्वाइट डाउन। मैं वीकेंड में थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ लेता था। प्रोफेशनली फिर मैंने अपना फर्स्ट कैमरा DSLR लिया। ओके, उसके बाद से आई वाज इनटू स्ट्रीट फोटोग्राफी एक्चुअली। ओके, तो बट एट सम पॉइंट आई हैड दिस कि मेरे को एक कैरियर बनाना है फोटोग्राफी में। तो दैट आई वॉज लुकिंग फॉर एंड स्ट्रीट फोटोग्राफी आई डोंट नो, बट उस टाइम पे मेरे को लगा कि शायद इट्स नॉट दैट फ्रूटफुल कि मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी में जाऊँ। आई डिडंट न्यू कि इतना आई विल बी एबल टू सर्वाइव एज अ बिजनेस और नॉट। सो आई थॉट लेट्स गिव अ ट्राई टू वेडिंग फोटोग्राफी। फिर मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के वेडिंग स्टार्ट किया शूट करना and they liked it and then it really it just got off. There was no such plan कि I would do a business or something like that. I just wanted to be into photography. Wedding photography was just a medium. अच्छा मनीष जी, how is your photography different from others? First of all, I try to be as honest as possible to the moment and to the client. कि जो मोमेंट्स जा रहे हैं आप उसको रिक्रिएट करने की कोशिश मत करो। जितना नेचुरल आप शूट कर सकते हो एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में आप उतना शूट करें। दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू। उसके साथ एक आर्टिस्टिक टच ऐड करने का कोशिश करता हूँ मैं बहुत बारी। लाइक कि
so that it stands out from the other images. Okay, that may be a new technique that may be like अभी वो हो सकता है कि अभी वो popular हो, might be after some time they might get outdated, but I try to add that extra bit of that artistic touch to the images. Okay, whenever possible I try to just capture as much raw emotion as possible. जितना raw emotion आप हो सकते हो आप उतना कैप्चर करना चाहिए. I mean that's what I do. Okay, get to know the client well. आप client से पहले बात करो, client को समझने की कोशिश करो. You should have a bond. Okay, बिना I mean because एक stranger के साथ nobody is going to share their emotion, nobody is going to share their time with a stranger. Okay, so it's good that आप एक बॉन्ड बनाओ अपने कस्टमर के साथ. डोंट ट्रीट देम एज अ कस्टमर. ओके, आई मीन दे आर inviting us to their most important days, to their one of the most important time of their life. So it's our responsibility that we treat them with that respect and we respect that place what they are giving us in their life. Okay, तो जब आप ये चीज़ सोच के चलते हो तो डेफिनेटली यू विल बी ऑनेस्ट टू देम. सो दैट्स व्हाट माय थिंकिंग इज़, दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू. अच्छा मनीष जी, हमें आप बताइए कि आप अपना फोटोग्राफी स्किल इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? ये जैसे आपके अलग आर्ट फॉर्म्स हैं, फोटोग्राफी भी एक आपका आर्ट फॉर्म है एंड दैट इज़ ऑल विजुअल आर्ट फॉर्म. आप जो देखते हो आप उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि आप क्या इमेजिन करोगे और जो आप क्रिएट करोगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है. ठीक है ना. तो इट डिपेंड्स कि आप अच्छी चीज़ें आप अपने अंदर डालो. मतलब कि आप जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, जो भी फोटोग्राफर्स को आप फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो मेक श्योर दैट दे आर गुड फोटोग्राफर्स. गुड फोटोग्राफर्स आई मीन दे हैव अ क्वालिटी ऑफ वर्क. ओके, और दूसरी बात कि आप उससे स्टक मत रहो. मतलब कि आप कुछ दिन तक आपको लगा कि हाँ दिस इज़ अ गुड फोटोग्राफर, यू आर फॉलोइंग हिम, तो कुछ टाइम के बाद इट्स रिक्वायर्ड कि आप उनको अनफॉलो करो. ओके, आई मीन आई एम नॉट डिस्करेजिंग दैट यू शुड डिस्करेज अ फोटोग्राफर समथिंग, बट आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम, सपोज करो कि फॉर 1 month, आफ्टर 1 month और 2 month, यू शुड स्टॉप फॉलोइंग दैट फोटोग्राफर. रीज़न बीइंग, अगर आप कॉन्टिन्यूसली ऐसा करोगे ना लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको पता नहीं चलेगा, बट यू विल बिकम अ कॉपी ऑफ दैट फोटोग्राफर. ठीक है ना. सो दैट इज़ अ फैक्ट. सो आई ट्राई टू डू दैट. आई मीन एंड अदर थिंग इज़ दैट यू शुड फॉलो, आई मीन यू शुड सी एटलीस्ट फोटोग्राफ्स ऑफ डिफरेंट वेरिएशंस. ओके, आई मीन डिफरेंट जॉनर्स अदर दैन वेडिंग. ठीक है ना. ज़रूरी नहीं कि आप वेडिंग के फोटोग्राफ्स ही देखो हमेशा. ठीक है ना. यू विल बिकम बोर्ड. आपको लगेगा कि आप एक ड्यूटी कर रहे हो. ठीक है ना. स्क्रॉल करते जा रहे हो इंस्टाग्राम पे, आप देखना है नया फ्रेम्स. दैट्स नॉट द पॉइंट. ठीक है. यू शुड इन्जॉय द प्रोसेस. ठीक है ना. इसके लिए ज़रूरी है कि आप अलग अलग फॉर्म और लैंडस्केप इमेजेस आप देखो. आपको इमेजेस देखना अच्छा लगता है तो ठीक है ना. आप स्ट्रीट फोटोग्राफर्स का काम देख सकते हो. उन चीज़ों को आप प्री वेडिंग के मोमेंट्स में डाल सकते हो. दैट वुड बी अ रियली न्यू थिंग. ओके, तो वो फ्रेम्स आप डाल सकते हो. आप लैंडस्केप में अगर एक कपल ऐड कर देते हो तो इट बिकम्स अ ब्यूटीफुल सीनिक प्री वेडिंग शूट. ठीक है ना. दैट्स इट, सिंपल. तो आप लैंडस्केप के इमेजेस देख सकते हो, आप एरियल फोटोग्राफी देख सकते हो. आपको एक कपल ऐड करना है वहाँ पे, राइट. तो इट बिकम्स अ ब्यूटीफुल एरियल इमेज ऑफ द कपल. ठीक है ना. सो दीज आर द थिंग्स. और दूसरी बात कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप हमेशा फोटोग्राफ्स ही देखो. ओके, व्हाट आई डू इज़ एटलीस्ट यू शुड आप अलग अलग विजुअल आर्ट फॉर्म्स को देख सकते हो. अगर आप बात करो मूवीज़ की, अभी तो नेटफ्लिक्स पे आपके पास अवेलेबल है वर्ल्ड क्लास मूवीज़, आपके पास स्मार्टफोन में अवेलेबल है. ओके, मूवी इज़ व्हाट इज़ मूवी? आई मीन जस्ट अ सेट ऑफ इमेजेस, मूविंग इमेजेस. उसके हर एक फ्रेम से आप सीख सकते हो. मतलब हम सीख सकते हैं, राइट. इवन सिनेमाटोग्राफर्स हैं या फोटोग्राफर्स हैं, बहुत सारे नए नए फ्रेम्स आते हैं, राइट. तो ऐसे देखना उन चीज़ों को, वो चीज़ें आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाता है. ओके, आई मीन सबकॉन्शियसली
आप देखते रहते हो, वो एक नया फ्रेम होता है आपके दिमाग में बैठ जाता है। आप वो भले मूवी से आया हो सकता है आपने कोई एक सॉन्ग देखा हो, ठीक है, वहाँ का एक कोई फ्रेम हो, उसको आप रिक्रिएट कर सकते हो अपने फोटोग्राफी में। आप गैलरीज में जा सकते हो अभी, आई मीन आई डोंट नो, आई मीन इफ़ नॉट फिजिकली एटलीस्ट आप ऑनलाइन पेंटिंग्स देख सकते हो, ओके। तो वहाँ से बहुत सारा आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, ओके। यू कैन जस्ट ब्रिंग दोज थिंग्स डाउन इनटू इमेज, तो काफ़ी नया चीज़ आ सकता है, ओके। अभी द थिंग इज़ व्हाट आई विल सजेस्ट कि जब भी आप शुरू कर रहे हो तो इट्स वेरी वेरी नेचुरल कि आप किसी भी फोटोग्राफर के तरफ, उसके वर्क के तरफ आप अट्रैक्टेड हो जाते हो, उसको आप फॉलो करने लगते हो एवरीवेयर, ओके। तो you just want, because you think that he is doing good, you will also do the same thing and you will also get success, okay. So this is what a mindset is, but to at least know your own self, it's important कि आप खुद का आप अपना एक स्टाइल लेके आओ, okay. That's what I mean everybody is talking about, लेकिन ज़रूरी है कि आप अलग अलग आर्ट फॉर्म से अपना इंस्पिरेशन लेके आइए। हो सकता है ये फोटोग्राफ्स हो, पेंटिंग्स हो, मूवीज़ हो, ओके। आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप नए नए जगह जा सकते हो, आप मीन एज अ ट्रैवलर आप जा सकते हो, तो आपका दिमाग खुलता है, ओके। आप नए एक्सपीरियंसेस लेके आते हैं, तो वो चीज़ें आपके काम में डेफिनेटली दिखता है। दैट्स व्हाट आई विल से। अच्छा मनीष जी, आजकल जो ब्राइड ग्रूम है, दे आर लुकिंग सम गुड फोटोज इन देयर वेडिंग, सो व्हाट दे आर एक्चुअली लुकिंग? सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स को एक्चुअली में ये पता नहीं होता है कि उनको क्या चाहिए, ओके। दे चूज़ ऑन द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल एंड दे चूज़ ऑन द बेसिस ऑफ द फोटोग्राफ्स विच दे सी। कहने का मतलब कि जो फ़ोटोज़ उन्होंने देखा है, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स, ठीक है ना, जो जैसे फ़ोटोज़ उन्होंने देखा है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या सेलिब्रिटी वेडिंग्स के, वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ उनके वेडिंग में हो, ठीक है ना। दिस इज़ व्हाट इट इज़। जैसा आप वेडिंग रिचुअल्स की भी आप बात करो तो ये सब चीज़ें ही हमारे डे टू डे लाइफ में आया है, फिल्मों से हो इंस्पायर हो के, राइट, या एक हाई कल्चर, हाई सोसाइटी कल्चर से, जैसे हमारे सोसाइटी में आता है मेहंदी का रस्म होना, डीजे डांस होना, पार्टी होना, तो ये सब चीज़ें हम बाहर से सीख के लेके आ रहे हैं। तो हमारे कपल्स को भी मोस्टली एक ऐसा चीज़ चाहिए होता है, बिकॉज इट फॉर देम ऑल्सो इट्स अ लाइफ टाइम मेमोरेबल इवेंट। तो वो चाहते हैं कि जितना लैविश, जितना एक इसको इंटीमेट कहो तो एक बनाना चाहते हैं, वो ये चीज़ को चाहते हैं, ठीक है ना। अभी अगर फ्रॉम फोटोग्राफर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप पूछो तो इन जनरल वेन एवर वी गेट अ क्वेरी फ्रॉम और इंक्वायरी फ्रॉम कस्टमर, तो उनका जनरल एक स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स का ये रहता है कि वी वांट कैंडिड फोटोग्राफी एंड सिनेमाटोग्राफी, ठीक है ना। बट द थिंग इज़ कैंडिड हैज़ बिकम अ बज़वर्ड। बज़वर्ड का क्या मतलब कि अभी सब लोग क्लेम कर रहे हैं कि आई एम अ कैंडिड फोटोग्राफर, वी आर डूइंग सिनेमाटोग्राफी, वी आर प्रोवाइडिंग कैंडिड फोटोग्राफी, ठीक है। बट टू नो कि कितने आप कैंडिड हो, राइट, दैट अ फोटोग्राफर हिमसेल्फ ओनली कैन आंसर। कहने का मतलब अभी अगर सिंदूरदान हो रहा है तो यू आर फोटोग्राफर इज़ नो बडी टू टेल कि ऐसे आप होल्ड करो, कैमरा की तरफ देखो, आप हम आपको दोबारा शॉट लेंगे, या जयमाला हो रहा है तो आप माला ऐसे होल्ड करो, कैमरा की तरफ देखो, आई विल टेक अ फोटो लाइक दैट, ठीक है ना। दैट इज़ नॉट कैंडिड फोटोग्राफी। आप यू आर नोबडी टू इंटरप्ट, यू आर नोबडी टू इंटरफेयर। उस मोमेंट को आप दोबारा नहीं करा सकते हो। जो भी चीज़ें हो रहा है ना, इट हैज़ सम मीनिंग, सिग्निफिकेंस है उसका। सिंदूरदान हो रहा है तो उसका कुछ मीनिंग है। वी आर एन आउटसाइडर there, okay. We have definitely been invited to that event, but we are nobody related to that event, right. उनका कुछ इंटीमेसी है, राइट, कि वो ऐसे अंगूठा से क्यों लगाते हैं या सिक्का से क्यों डालते हैं, आप उसको दोबारा नहीं करा सकते हो। तो दैट्स अ आई थिंक अ क्राइम विच फोटोग्राफर्स आर डूइंग, ठीक है, कि इसको सर दोबारा कर दीजिए, हमारा शॉट नहीं आया। दैट शुड बी अवॉइडेड, ओके। In general, I mean, most of the brides and grooms, what they want is they want some beautiful looking photos, okay. They want their family members to be covered. After that, they want their friends, उनको वो चाहते हैं कि उनका एक बढ़िया शॉट्स आए उनके साथ। और I mean, as a photographer, we should also pay attention to their relationship, because बहुत बार ऐसा होता है कि उनके
दादा दादी होते हैं या नाना नानी होते हैं एंड उनके बहुत सारे फ़ोटोज़ नहीं होते हैं उस एज में उनके साथ, तो अगर वो आप एक मेमोरी क्रिएट कर देते हो उनके लिए तो इट बिकम्स प्राइसलेस, बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि अगले साल या मतलब कमिंग 4-5 साल में वो हमारे साथ या उनके साथ रहेंगे। तो अगर वो एक मोमेंट आप उनको क्रिएट करके देते हो तो इट्स रियली प्राइसलेस फॉर देम, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे डेफिनेटली वांट कि कुछ इंटीमेट मोमेंट्स हों, ठीक है, जो मतलब उस टाइम पे तो आई मीन दे विल से कि नॉट टू शूट, अगर विदाई का मोमेंट है और इफ़ ब्राइड एंड ग्रूम एंड देयर पेरेंट्स आर बिकमिंग इमोशनल इन द मंडप, तो डेफिनेटली दे वांट टू अवॉइड द कैमरा, बट कुछ टाइम के बाद दे वांट टू सी दैट, ओके, कि वो जो मोमेंट था, सो इफ़ दे आर गोइंग थ्रू दैट एल्बम, तो एक बार एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए वो उस मोमेंट में पहुंच जाते हैं। तो दैट्स ऑल्सो आई थिंक they want, definitely. Apart from that, this is what they directly want, okay. Apart from that, there is one thing that is called expectation. मतलब if they are hiring you apart, I mean among the other photographers, इसका मतलब है कि उन्होंने आपके काम में कुछ तो अलग देखा है, कुछ यूनिकनेस देखा है, तो इट्स एज अ फोटोग्राफर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वो एक कुछ यूनिक फ्रेम उनको आप एक शूट करके दो। डेफिनेटली, आई मीन दैट कैन बी एट लीस्ट 4 और 5 और 10 इमेजेस, जो कि मे बी उनका कुछ एक कपल शूट हो, और मे बी आप उनको प्री वेडिंग में आप कुछ ऐसा एक कुछ यूनिक फ्रेम आप दे सकते हैं, या कुछ I mean something should be, some unique thing should be there and should be the part of the whole images. So I think that's more or less what they want. आपके कैमरा बैग में आप क्या क्या सब रखते हैं? I keep it very simplified. I mean I have although I have a spare camera, but I use only one camera. I mean almost all the time, okay. That is 750 with one lens. That is also every time, I mean 90% of the time I use only one lens, that is a 35 mm, okay. For some parts I may use an 85, okay, that is just in case if I am not able to go close to the subject, or most of the time it's 35 mm and 750, okay. Apart from that, this Godox flash system is there. I have this 680 flash is there, 2 of them I have. I have this Magmod thing, Magmod grid and all this, what is that, color gels and all. I have all these things. I have this soft boxes I have. So for I mean these portrait sessions I mostly use ये अपना सॉफ्ट बॉक्स के साथ वी आर यूजिंग दैट। अगर मतलब इन लाइटिंग कंडीशंस में आर्टिफिशियल लाइटिंग में अगर हम ले रहे हैं तो वी आर यूजिंग दैट सॉफ्ट बॉक्स, और एल्स नेचुरली में इट्स गुड दैट आई मीन आई ट्राई टू यूज़ कि एम्बियंट लाइट जितना अवेलेबल है उतना यूज़ करते हैं। इसके अलावा आई हैव वन सम ग्लास थिंग्स, आई हैव मोस्ट ऑफ द टाइम सम क्रिस्टल्स में भी प्रिज्म रहता है बैग में। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव अ टेप मेरे पास, समटाइम्स आई डोंट नो, आई मीन कभी कभी ऐसा होता है कुछ टूट गया तो उसके लिए एक टेप मैं रखता हूँ बैग में। तो दिस इज़ व्हाट मोर और लेस आई हैव इन माय कैमरा बैग। हमारे यहाँ बहुत सारे फोटोग्राफर दूर अपना गांव में उनका स्टूडियो है, वो लोग क्या करें अपना फोटोग्राफी और बिजनेस बढ़ाने के लिए? आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि जब भी आप फ़ोटोग्राफी शुरू कर रहे हो या किसी भी स्टेज पे जब भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है ना, तो 2 चीज़ें हैं। पहला चीज़ें हैं कि आप अपने जो इंस्पिरेशन है, जिनको आप आइडल मानते हो, उनको बहुत केयरफुली आप चूज़ करो, ठीक है ना, बिकॉज नोइंगली और अननोइंगली आप उनके जैसा बनने का कोशिश करते हो। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि शुरू में आप जिनको भी फॉलो कर रहे हो वो बहुत सही लोग हैं, बहुत ऑथेंटिक लोग हैं। कहने का मतलब कि एज अ पर्सन दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड एज एन आर्टिस्ट दे आर वेरी ऑनेस्ट टू देयर वर्क, ठीक है ना। आप इन लोगों को ही फॉलो करो। आप सोशल मीडिया पे जाके किसी भी XYZ फोटोग्राफर्स जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आप डेफिनेटली उनको फॉलो मत करो। दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस टू यू। अदर थिंग इज़ इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप
बीच बीच में थोड़ा ब्रेक्स लो, ठीक है। मतलब दैट मे बी ऑफ एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ ब्रेक। मतलब कि आप फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी में हो तो आप एक टाइम इंटरवल में, सपोज़ करिए कि आपका सीज़न ख़त्म हुआ तो आप फॉर 1 वीक और आप 10 डेज़ या 15 डेज़ के लिए आप कुछ एक अलग आर्ट फॉर्म सीख सकते हो, ठीक है ना। इसका क्या होता है कि आपका जो मतलब जो ब्रेन का जो सीखने का जो लर्निंग एबिलिटी है ना, दैट विल इंक्रीज़। तो आई थिंक दैट यू कैन डू। आप एक फॉरेन लैंग्वेज में इन्रॉल कर सकते हो, या आप एक ड्राइंग सीख सकते हो, या आप कहीं घूमने जा सकते हो, आप ट्रैकिंग सीख सकते हो, आप योगा कर सकते हो। इट्स नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड कि आप हमेशा फोटोग्राफी करते रहो, सेटिंग सीखो, कैमरा सीखो, फ्लैश सीखो। आप दूसरी चीज़ें भी जब सीखते हैं ना तो आपके मतलब एटलीस्ट आपके माइंड में स्पेस बनता है, ठीक है ना। वो स्पेस आप बाद में किसी भी क्रिएटिव फॉर्म के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो इट्स रिक्वायर्ड कि आप टाइम टू टाइम अलग अलग नई चीज़ें सीखते रहो और ट्राई करते रहो। ओके, कमिंग टू द सेकेंड पार्ट कि व्हाट दे शुड डू टू इंक्रीज देयर ऑनलाइन प्रेजेंस और बिजनेस, तो आई विल से कि डेफिनेटली उनको इफ़ दे आर इन रिमोट लोकेशन, so they should try to get customers from online presence, ठीक है ना। they should invest in a good website, they should invest in Instagram and Facebook. in Instagram and Facebook investment, I mean they should invest some time, ठीक है। आप पोस्ट डालो, लोगों से इंटरेक्ट करो, इंगेज करो, अपना एक कस्टमर बेस बनाओ, एंड दैट बेस शुड बी ओरिएंटेड टू योर एरिया, ठीक है ना। अगर सपोज़ करिए मैं उड़ीसा की बात करूँ, अगर यहाँ पे जो मेजर सिटीज़ हैं दे आर भुवनेश्वर, पुरी, राउरकेला, ब्रह्मपुर, ठीक है ना। मेजर सिटीज़ में ये आते हैं। यहाँ आपका एक अलग वेडिंग फोटोग्राफी का इंडस्ट्री है, ठीक है। एक हमारा दूसरा इंडस्ट्री है दैट इज़ इन दी स्मॉल विलेजेस और रिमोट लोकेशन। वो हो सकता है कि अपना जजपुर का हो, या हो सकता है अपना पिपली का हो, या मे बी सम अदर लोकेशन में वो यहाँ पे है, ठीक है ना। तो जो वहाँ का जो काम है वो अलग काम है, एंड वहाँ के जो क्लाइंट्स हैं वो भी अलग क्लाइंट्स हैं, ठीक है ना। बट स्टिल जब आप एक अलग चीज़ लेके जाते हो वहाँ पे, तो यू आर प्रिटी मच ओनर ऑफ दैट थिंग एंड यू कैन चार्ज फॉर इट। कहने का मतलब कि अगर सपोज़ करो कि मैं एक पिपली के एक छोटे से गांव में हूँ, ठीक है ना। बाकी फोटोग्राफर्स वहाँ के अगर 15,000 चार्ज कर रहे हैं, ओके ना, तो दे आर चार्जिंग क्योंकि वहाँ पे वही रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे वो लोगों को वही फ़ोटोज़ चाहिए, ठीक है ना। अगर आप कुछ नया वहाँ पे करके दोगे, अगर सब कोई नेचुरल स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल फोटोग्राफी कर रहा है, आप वहाँ पे कैंडिड फ़ोटोज़ लोगों को दो, बढ़िया क्वालिटीज़ आप काम करके दीजिए, तो डेफिनेटली दे विल अप्रिशिएट इट फॉर यू, ठीक है ना। उसके बाद आप उस हिसाब से आप अपना चार्ज बढ़ा सकते हो, राइट। आप वो पोर्टफोलियो को वापस लेके आप भुवनेश्वर के या बड़े सिटीज़ के एटलीस्ट एंट्री लेवल मार्केट में आप इंटर कर सकते हो, राइट। तो दिस इज़ हाउ यू शुड प्लान। मतलब एक रोड मैप आपके पास होना चाहिए नेक्स्ट कमिंग 1 और 2 ईयर्स के लिए, कि अभी मैं अगर इस छोटे से गांव में हूँ या इस रिमोट लोकेशन में हूँ, तो नेक्स्ट 2 साल में मैं टॉप क्लास मार्केट सेगमेंट को कैसे कैप्चर करूँगा, मैं वहाँ पे कैसे पहुँचूँगा। तो इसका आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए। आप उसको कैसे करोगे, दैट मे बी थ्रू मार्केटिंग, दैट मे बी थ्रू योर वर्क। लेकिन मार्केटिंग करने के बाद भी आपको एक काम आपको चाहिए, राइट। आपका एक पोर्टफोलियो चाहिए विच शुड स्पीक फॉर यू। तो दैट्स ऑल आई वुड सजेस्ट फॉर देम, आई थिंक। अच्छा मनीष जी, वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई थिंक secret to any art form, okay, maybe wedding photography or any art form, is that you have to continuously keep on working, ठीक है ना। आपको continuously नई चीज़ें सीखना पड़ता है, और else you will become outdated। जो टॉप के फोटोग्राफर्स थे 5 साल पहले, जो एटलीस्ट जो मार्केट में थे, आई एम नॉट श्योर कि अभी वो हैं कि नहीं वेडिंग फोटोग्राफी में, एटलीस्ट टॉप फोटोग्राफी में उनको क्लाइंट्स वैसे ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं, ओके। सो इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को अपडेट करते रहो, एंड द बिगेस्ट चैलेंज इज़ यू हैव टू कम्पीट विद द यंगस्टर, ठीक है ना। जो भी नए लोग आ रहे हैं, दे आर वेरी मच एनर्जेटिक एंड दे आर वेरी मच पैशनेट अबाउट फोटोग्राफी, दे हैव द न्यू टेक्निक्स, वो नए चीज़ें सीख के आते हैं, ठीक है ना। यू शुड नो द ग्लोबल स्टैंडर्ड, ठीक है। ग्लोबल स्टैंडर्ड कहने का क्या मतलब, जो चीज़
इंटरनेशनल मार्केट में 2015 में आया, ठीक है। वो चीज़ इंडियन वेडिंग फोटोग्राफी मार्केट में 2016 में या 17 में आया। वही चीज़ अपने उड़िया वेडिंग इंडस्ट्री में हो सकता है 2018 या 19 में आया, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। उसके बाद वो चीज़ क्या होगा, ऐसे मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उड़ीसा एक मतलब ऐसे स्टेट में ऐसे आया, हर जगह पे ऐसे ही आया। पहले इंटरनेशनली कोई चीज़ आता है, ठीक है, उसके बाद वो अलग अलग मतलब कंट्रीज़ में वहाँ के फोटोग्राफर्स उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद छोटे छोटे शहर में सब लोग उसको देखते हैं, फॉलो करते हैं। अब फ्लैश की बात करो, एक बैकलिट फ्लैश का, ठीक है, सबसे पहले जिसने भी ट्रिगर बनाया, आई मीन दिस कंपनीज में, ठीक है, तो उसके बाद एक बैकलिट फोटोग्राफी आया, आई थिंक इन 2011 और 10, आई एम नॉट श्योर, मतलब उस टाइम पे ही एटलीस्ट आई सॉ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वहाँ पे एक बैकलिट थिंग आया, कैसे बैकलिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स एटलीस्ट जो ब्रांड एम्बेसडर थे उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने दिखाया कि आप ऐसे कर सकते हो। फिर जो उनके रिसेंट कॉन्टैक्ट में थे, उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, स्टिल जो लोग उनको फॉलो कर रहे थे उन लोगों ने उसको फॉलो किया। तो एक ये चेन चलता गया, राइट। अभी टू द वेरी बॉटम अभी हर कोई उसको यूज़ कर रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो लेटेस्ट ट्रेंड है आप उसके साथ हो, उससे कितना पीछे हो, आप ही ट्रेंड सेटर हो, ठीक है ना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को अपडेट करते रहो, कॉन्टिन्यूसली आप नए टेक्निक सीखते रहो। दूसरी बात, बिज़नेस को लेके आपका जो बिज़नेस करने का तरीका है वो भी बदलता रहना चाहिए टाइम के साथ, बिकॉज अभी इट्स मोस्ट ऑफ द थिंग इज़ डिजिटल, राइट। नोबडी इज़ कमिंग एंड गोइंग टू मीट यू इन पर्सन और डिस्कस यू। तो जो स्टूडियो का कल्चर था वो बहुत हद तक अभी ख़त्म होने वाला है या हो गया है, आप कहो तो, ठीक है ना। तो इट्स मोस्टली ऑनलाइन थिंग, ठीक है। अब मतलब आपको आपसे आके बात करना, मिलना, प्रेजेंट करना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना एक डिजिटल इमेज आप एक ऐसा बना के रखो सो दैट इट मेक्स एन इम्प्रेशन ऑन दी क्लाइंट और हुएवर इज़ विजिटिंग योर साइट। तो फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा बनना चाहिए, राइट। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप डिजिटली एक्टिव रहो, डिजिटली आप अपना प्रेजेंस बढ़ाओ, ठीक है, और इम्प्रेशन आप एक अच्छा इम्प्रेशन आप क्रिएट करिए, ठीक है। दूसरी बात, क्लाइंट से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बी ऑनेस्ट टू द क्लाइंट। उनको आप जानो, उनके साथ एक डिस्कशन करो कि उनका क्या रिक्वायरमेंट है। इट्स नॉट लाइक कि आप जो शूट कर रहे हो हर क्लाइंट को आप वही चिपकाए जा रहे हो, इट्स नॉट द करेक्ट वे, ठीक है। आप शूट कर रहे हो, इट्स ट्रू, बट गेट टू नो कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है। मे बी उनको ग्रुप शॉट्स नहीं चाहिए, मे बी उनको डेकोरेशन और फूड के फोटोग्राफ्स में इंटरेस्ट नहीं है। व्हाट दे विल डू विद दी बिरयानी का फ़ोटो लेके वो शादी में क्या करेंगे, डिलीट ही कर देंगे वो। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उनसे पहले पूछ लीजिए कि आपका मतलब हमारे से एक्सपेक्टेशंस क्या है, राइट। उसके बाद आप फ़ोटोज़ लेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल बी हैप्पी एंड यू विल बी डिलीवरिंग देम द वर्क विच दे वांट, ठीक है। उनको अगर कैंडिड मोमेंट्स चाहिए उनके, आप वो दीजिए उनको, राइट। एंड दे on return what they will do is they will refer you to their family and friends, ठीक है। so that's how you grow, ठीक है। so that's what more or less। अब उड़ीसा को छोड़ के और कहाँ काम कर चुके हैं? I have traveled most parts of our country. I mean, fortunately, I have shot in Delhi, Rajasthan, Bihar, Jharkhand, Kolkata, Bangalore. I have shot in all these locations. Okay. I have went abroad as well. I have shot in Dhaka, Bangladesh. There I shot 3 weddings last year. So far it's been quite an awesome journey to be covering weddings of different cultures. So Odia wedding, Telugu wedding, Muslim wedding, Christian wedding. So बहुत सारे अलग अलग चीज़ें I mean I have shot and I have learned a lot from them. तो इट्स क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस। अलग अलग आप कल्चर्स देखते हो, उनके वेडिंग कैसे होते हैं वो चीज़ आप देखते हो, उनके रिचुअल्स के क्या सिग्निफिकेंस है। तो एज अ वेडिंग फोटोग्राफर आई थिंक आई हैव बीन सो फॉर्चुनेट इनफ टू कवर दिस वैरायटी ऑफ वेडिंग्स। You have traveled so much and has got lot of experience. What difference do you find in photography style in Odisha? I think as of now this Odisha wedding industry is evolving. It's evolving a lot, and I think in the next coming 3 to 4 years, maximum 5 years, it will be
very much big industry in Odisha, okay, because अभी बात करो तो the number of photographers in Odisha delivering quality work is very less as compared to major big cities. आप किसी भी मेट्रो सिटीज़ में जाओ तो वहाँ पे जो मार्केट है दैट इज़ वेरी मच सैचुरेटेड, काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स हैं और काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं. हमारे यहाँ पे भी हैं काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स, अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, बट स्टिल एक अभी एक डेवलपिंग फेज़ में है हमारा उड़िया वेडिंग फोटोग्राफी इंडस्ट्री. और बात करो तो इंडियन वेडिंग फोटोग्राफी इंडस्ट्री, बिकॉज इंडियन फोटोग्राफर्स आर टू बी ऑनेस्ट ट्राई टू जस्ट कॉपी दी वेस्टर्न कल्चर. उनको उस तरीके से जाना है. पहले क्या होता था कि अपना एक स्टैंडर्ड कलर प्रोफाइल मेंटेन करते थे हम स्टार्टिंग में. अभी प्रीसेट्स आर देयर, ठीक है, तो कलर प्रीसेट्स हैं आपके अलग अलग डेवलप के हैं, आपके व्हाट इज़ दिस फूजी के हैं, अलग अलग टोन्स हैं, ठीक है. तो पीपल आर गोइंग विद दैट ट्रेंड, ठीक है. तो दैट इज़ इंडियन थिंग. अभी अपना उड़िया कल्चर में क्या है, तो Odisha is trying to go to Delhi, Delhi is trying to go to UK and US. तो ये अपना एक सिस्टम चल रहा है. तो एक डेवलपिंग फेज़ में है आई थिंक. एंड बहुत एक्सपेरिमेंटल काम अभी धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हुआ है. आम ओडिशा रे कोन भलो फोटोग्राफर नाहंती, आपण कोन पई ओडिशा बाहर वेडिंग फोटोग्राफर हायर करछंती? It's nothing like that. We do have a team itself in our house. I mean, so most of the work is done by them, okay. And apart from them, whenever we have certain requirement, we do get photographers from different parts of the country. Maybe they are from Delhi, maybe they are from Kolkata or Bangalore, okay. Sometimes we do get international photographers as well, and it's not like we want to get them, it's just like that we match that frequency, okay. We have that similar taste, okay, I think, which nobody else can deliver over here. So that is the basic requirement, I mean basic instinct ki unke liye we approach them and we get them over here. And it's also a very good experience कि आप अलग photographers के साथ जब काम करते हो तो it's you get to learn a lot of things, okay. तो जो भी अलग कल्चर से आ रहे हैं, अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो you get a lot of things. So it's a good process of learning, it's a good process of experience for us, and definitely they deliver awesome images. So I think that's the main reason. थैंक यू सो मच मनीष जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किए. Thank you so much. Thank you so much, Savish, for inviting. थैंक यू.